हम आज सुबह उठे एंड फिर हमने अचानक से ये नोटिस किया, ये पेड़ टूट गया था रात को तूफान में एंड हमारी तरफ गिरा है। तो ये रहा आज का मौसम, एकदम खूबसूरत, जबरदस्त और स्नो फील्ड। देखिए कितना स्नो भर गया हमारे बैकयार्ड में भी। एंड साथ ही साथ आज हमारा लंच स्पेशल क्या क्या बना है? आलू कंदूरी और सांभर। आलू कंदूरी और सांभर। सांभर कैसे बना लिया आज? सांभर राइस। आज कैसे बना लिया सांभर? बना लिया, ड्रमस्टिक पड़ी थी तो फिलहाल -6 डिग्री सेल्सियस है एंड शाम के 7 बज रहे हैं एंड दिन भर स्नो हो ही रहा था। एकदम से खुशी होगी आरशी आज। तो आज मैं जाके पाइनएप्पल लेके आया, जो इंडिया से नहीं है, ये आता है कोस्टा रिका से। तो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी पाइनएप्पल खाने की एंड आई वाज लाइक राम पाइनएप्पल खाना है। इन फिनलैंड आके ऐसी पहली बार ऐसी कोई चीज मिली है मुझे जो मुझे क्रेविंग हुई और फटाक से मुझे मिल गया, मेरा क्रेविंग सेटिस्फाइड भी हुआ। हम कहीं जाते हैं, क्रेविंग आज हुई, फिर परसों जाते हैं, फिर अच्छा नहीं रहता है, फिर क्रेविंग ऐसी हट जाती है। कैसा था पाइनएप्पल? पाइनएप्पल बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है एंड राम ने बहुत अच्छे से कट भी किया है। कितना सारा स्नो जमा हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। बहुत ही ज़बरदस्त स्नो है लास्ट व्लॉग की तरह। तो बात बेसिकली ये हो गई थी, फिनलैंड में एक तूफ़ान चल रहा था, तो उस तूफ़ान की वजह से इतना सारा स्नो गिरा है। ब्लिज़र्ड जिसको कहते हैं, जो कि आप ऐसा समझ लीजिए तूफ़ान है लेकिन पानी की जगह बर्फ़ गिर रहा है। तो उस तूफ़ान के कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हुए हैं सिटी में। काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशंस रुक गए, काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई गाड़ियाँ वगैरह चलाने में एंड 1-2 पेड़ भी गिर गए। हमारे घर के बाहर का पेड़ भी गिर गया। तो हम बहुत दिनों बाद वापस उसी रास्ते में जा रहे हैं जिस रास्ते से हम समर में वॉकिंग किया करते थे। फिलहाल टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस है एंड इट फील्स लाइक -15 डिग्री सेल्सियस। ठंड भी काफ़ी है, उसके वजह से बर्फ़ भी एकदम मस्त फ्रेश लग रहा है, पिघला नहीं है बिल्कुल भी। पूरा फुटबॉल ग्राउंड जो है वाइट कलर का हो चुका है। ये आपने कई बार देखा होगा व्लॉग्स में। कितना डीप हो गया है वो, कितना डीप है स्नो, काफी डीप है। तो यहाँ पे अगर आपने एक पूरा साल निकाल लिया तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप 4 अलग अलग जगह पे रुके हो पूरे साल भर में। एक ऑटम के टाइम, विंटर के टाइम, स्प्रिंग के टाइम और समर के टाइम। क्योंकि लुक इतना बदल जाता है, लुक और फील इस जगह का इतना बदल जाता है सीजन्स के हिसाब से। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक लिविंग इन अ न्यू प्लेस। तो यहाँ पे लगता है आइस स्केटिंग का रिंग बनाया हुआ है, एकदम प्लेन। अब नीचे उतर के देखते हैं कितना स्लिपरी लग रहा है, क्या है। तो स्केटिंग के लिए ये एकदम ज़बरदस्त है।
आराम से। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहने का एक फ़ायदा ये है कि आपको ये सारा स्नो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपका यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस है तो आपको ही शावल लेके पूरा स्नो हटाना पड़ेगा, अपने कोर्टयार्ड से, अपने एंट्रेंस से, पूरा खुद को ही साफ़ करना पड़ेगा। तो वो एक एक्स्ट्रा मेहनत वाला काम है जब आप यहाँ पे खुद का घर लेके रहते हो। बट दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस लेना नहीं चाहिए, इनफैक्ट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस लेने के। बट साथ में काफ़ी सारी मेहनत जुड़ी होती है उसके साथ, जो अदरवाइज़ इंडिया में नहीं होती। ये रोड की हालत देखिए, स्नो पिघला है नहीं, लेकिन इतनी कार्स और गाड़ियाँ चलती हैं इसके ऊपर, पूरा येलो हो गया है। बाकी हर जगह इतना वाइट है, इतना वाइट है सब कुछ। अभी देखिए, कहने के लिए इसका जैकेट तो वाइट है, बट स्नो के वाइट के हिसाब से तो लग ही नहीं रहा। इनफैक्ट इसका जैकेट का कलर मैच करता है यहाँ से। so है ना? और ये बिल्कुल मैला नहीं है। या कभी सोचा था ऐसे एस्किमो बनना पड़ेगा तुझे? पता था कि कोई तो भी ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ पे बहुत स्नो होगा, पर ये नहीं पता था कि वहाँ पे मैं जाके टपक जाऊंगी। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वॉकिंग का, वो तो क्लियर ही नहीं किया है किसी ने। बस बीच में इतना पतला सा चलने का एक रास्ता बना है। यहाँ से यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन जाना उधर है और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पानी है, कहाँ पत्थर है, क्या है। बट नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज द सी इज फ्रोजन। तो हमें बस सीधा चलना है और क्या। अभी ये ड्रोन सेटअप करने के लिए ना ग्लव्स उतारने पड़ते हैं एंड काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फटाक फटाक से करना पड़ेगा सारा काम। तब तक मैं आपको नज़ारा बताऊं थोड़ा सा, कितना ही सुंदर लग रहा है। तो टाइम आ गया है इसको उड़ाने का। अरे वाह! ये रखते हैं इधर, फटाक से। अभी पहन नहीं सकते क्योंकि थोड़ा टच स्क्रीन का काम है। चलो हो गया कनेक्ट, शुरू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पब्लिक जिम, जो आपने कई बार देखा होगा समर व्लॉग्स में। एंड अगर आपको याद है, वहाँ पे एक पियर हुआ करता था। अभी इतना बर्फ गिर गया है कि वो पियर समुंदर के लेवल पे ही आ गया।
2 मिनट ग्लव्स निकाल के हाथ बाहर रख क्या लिया, जो हालत ख़राब हो गई है। एक्सट्रीम ठंड से ज़्यादा डेंजरस चीज़ आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। बाप रे, पूरे आपके उंगलियां नम हो जाती हैं, दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई पिन से बहुत ज़्यादा चुभा रहा है, पियर्सिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए ऐसे मौसम में ना रेडी होके निकलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब -7 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस मौसम में मेरा हाथ गलती से गीला हो गया या मैंने स्नो में अपना हाथ रख लिया बिना ग्लव्स के, देन पूरा हाथ ब्लू कलर का हो जाएगा। बहुत ही खतरा है ऐसी चीज़ों से, तो बहुत सोच समझ के इतने टेम्परेचर में बाहर बिहेव करना चाहिए। तो हम पहुंच गए हैं यूजुअल हमारे सीढ़ियों वाली जगह, बट सीढ़ियाँ तो हार्डली दिख रही है। अब जैसी भी है चढ़नी तो पड़ेंगी। तो हमने इस स्पॉट पे ड्रोन चलाने की कोशिश की, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि ड्रोन का सिस्टम भी फ्रीज हो गया एंड वो उड़ ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा आज का एडवेंचर यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि अभी हमको भी ठंडी लग रही है। तो हम निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उंगलियों को, तो टाइम है यहाँ से निकलने का। तो हम आए थे वहाँ से और आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिर्फ स्नो ही है, कोई पाथ भी नहीं बना हुआ है चलने के लिए। तो अभी हम व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे एंड हम आपको मिलते हैं अगली व्लॉग में, क्योंकि हमको हाथ अभी अंदर रखने पड़ेंगे, ज़्यादा देर हम व्लॉग नहीं कर सकते इतनी ठंड में। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे एंड आई होप आप लोगों ने भी व्लॉग उतना ही एंजॉय किया है। तो हम मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।